हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो मैं दूसरे एग्जांपल के साथ आ गए। अब ये एग्जांपल में आज के ये लेक्चर भी ऑप्टिमलिटी टेस्ट पर ही है। ठीक है, इसमें भी हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें सोल्यूशन हमें दूसरा गिवन है। उसको चेक करना है ये सोल्यूशन कोई ऑप्टिमल है या नहीं है। और ये सोल्यूशन जो है हमने किससे ऑप्टेन किया है भाई, ये मेथड भी हमको पता है। वैसे मेथड पता होना जरूरी नहीं होता, लेकिन हमको पता है कि वॉगल से ऑप्टेन हुआ हुआ मेथड है ये। ऊपर लिखा हुआ भी होगा, ये वॉगल से निकाला हुआ मेथड है। ठीक है, मतलब वॉगल से निकाला हुआ इनिशियल सोल्यूशन है। इसको चेक करना है कि ऑप्टिमल है या नहीं। ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं हम उसकी। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यू आई एंड वी जे इनकी वैल्यूज निकालनी होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था। ठीक है, मैं कलर इसमें दूसरा को यूज कर लेता हूँ। हम्म। हाँ भाई, यू आई एंड वी जे की वैल्यूज निकालनी होगी। तो अब यहाँ पर यू वन की वैल्यू, हम यू वन की वैल्यू क्या ले लें इसके अंदर, जीरो ले लेते हैं। वैसे किसी की वैल्यू वही नहीं कि यू वन से स्टार्ट किया था, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो ले सकते हो या वन ले सकते हो। इवन जीरो ना लो, वन ले लो, टू ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो वी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हर बेसिक सेल के लिए इनका सम जो है वो कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, सी आई जे के बराबर होना चाहिए। तो वी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके अंदर, 8। ठीक है, 6 और ये 10। क्योंकि देखो इन दोनों का सम करोगे 8 आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे 6 आ जाएगा, बेसिक सेल की कॉस्ट आ जाएगी। और ये 6, 10 प्लस 0, 10 आ जाएगा। अब 10 लिखा हुआ यहाँ 7 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे आना चाहिए आपके पास -3। क्योंकि 10 और -3 कितने जाएंगे, 7। अच्छा, उसके बाद ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। बेटा इसकी कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद रखें बेसिक सेल के लिए निकालना है। तमाम बेसिक सेल के लिए इनका सम जो है ना कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। तो ये बेसिक सेल 6, सिर्फ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 है। बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं 0 लिखूंगा ना, 0 प्लस 6, 6। थोड़ी सा ट्रिकी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यार बहुत सिंपल है। मुझे बस अननोन जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालनी है। एक वेरिएबल मेरा नोन था u1, बाकी सबकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि यू आई प्लस वी जे बराबर होना चाहिए सी आई जे के फॉर ईच बेसिक सेल। अच्छा, अब अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है बाज बच्चों को, तो मैं उसको यही काम कोएफिशिएंट दोबारा कंप्यूट करवाता हूँ और थोड़ा डिफरेंट तरीके से करवाता हूँ, क्योंकि हो सकता है पिछला लेक्चर भी समझ में ना आया हो लोगों के। अब ये 0 लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, इसकी रो में जो बेसिक सेल है, पहला वाला बेसिक सेल, उसमें से इस 0 को माइनस कर दो और जवाब आए ऊपर लिख दो। ठीक है, अब ये फार्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, मतलब सिंपल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कि लॉजिकल, कोई लॉजिक का इसमें वो नहीं होगा। बगैर लॉजिक की भी आप कंप्यूट कर सकते हो। अगला बेसिक सेल कौन सा आ रहा है भाई, ये वाला आ रहा है। 6 में से इसको 0 का माइनस करो, ये ऊपर लिख दो बेटा। ठीक है, फिर इस रो में आगे जाओ, आगे 10 लिखा है, 10 में से 0 का माइनस करो, ऊपर लिख दो। राइट। अब ये तो पहली रो का मैं काम कर लिया कंप्लीट। अब अगर ऊपर वर्टिकली इस 8 के पास इसकी लाइन में कोई बेसिक सेल है ही नहीं, छोड़ दें सर। 6 की लाइन में बेसिक सेल है कोई, हाँ ये बेसिक सेल मिल गया 6। इस 6 में से 6 को माइनस करो, यहाँ लिख दो। 4 में से 6 को माइनस करो, बेसिक सेल है ना 4 के ऊपर ही बेसिक बना हुआ है, तो 4 में से 6 को माइनस करो, यहाँ लिख दो। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद 10 भी तो है, 10 की लाइन में दूसरा बेसिक सेल कौन सा है, 7। इस 7 में से 10 को माइनस करो, यहाँ लिख दो। ठीक है, और अब आपके पास हॉरिजॉन्टली आना है, तो 0 की लाइन में बेसिक सेल है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है मसला नहीं है। -2 की लाइन में कौन सा बेसिक सेल आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 में से इस -2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 3 माइनस -2 हो जाएगा +5। चलो ये तो लिख लिया, लेकिन को वेरीफाई जरूर कर लेना बेटा। इस तरह से अगर फार्मूला यूज से करोगे ना, तो उसमें गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप वेरीफाई जरूर करो, हर बेसिक सेल के लिए इन दोनों का सम जो है बेसिक सेल के बराबर चाहिए। 0 प्लस 8, 8 आ रहा है। 0 प्लस 6, 6 आ रहा है। 0 प्लस 10, 10। ठीक है, 10 माइनस 3, 7 बेसिक सेल। 6 प्लस 0 बेसिक सेल की वैल्यू 6 आ रही है यहाँ कॉस्ट के बराबर। 6 माइनस 2, 4, देखो बेसिक सेल की कॉस्ट के बराबर आ रहा है इन दोनों का सम। और 5 माइनस 2,
इनकी क्रॉसपॉन्डिंग कॉस्ट हम 3 के बराबर आ रहा है, 5 माइनस 2 3। तो ये कंडीशन होल्ड कर गई, पहली वाली कंडीशन बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में करना है यू आई प्लस वी जे में से सी आई जे माइनस करवा दो। यू आई प्लस वी जे में से सी आई जे माइनस करवा देंगे, और इसका नाम हमने सी स्टार आई जे का नाम दिया था, लेकिन जो चाहे नाम रखे मर्जी है। नाम में क्या रखा है आप लोगों को पता है ना, किसी भी को कुछ भी नाम रखा जा सकता है। तो अब जो है हमें सी स्टार जे कंप्यूट करना है। अब मैं कलर थोड़ा अच्छा रखता हूँ, पिछली बार कलर मैंने थोड़ा खराब रखा था यार, मैं इस पर पर्पल कलर रखता हूँ, ठीक है, ताकि नजर तो आए। अच्छा अब क्या करेंगे कि यू आई प्लस वी जे में से इसके सम को सी आई जे को माइनस करेंगे। 0 + 5 5 5 माइनस 7 कितना आएगा बेटा, -2। वो मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, और उसके नीचे डबल अंडरस्कोर डाल रहा हूँ। डबल अंडरस्कोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ना इसको बाकी नंबर से, क्योंकि ये सी स्टार आई जे की वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे हैं। हाँ भाई, ये कितना बन जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, -5। नहीं, 8 - 3 5, 5 में से 8 को माइनस किया कितना आ गया, -3। ये हो जाएगा 3, 3 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5। ये कितना आएगा, 2, 2 - 9 -7। अच्छा 8 - 0, 8 + 0 8, 8 में 10 को माइनस किया -2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3। अब बेटा खुद कंप्यूट कर लो ये, अब मैं सब तो नहीं करूंगा ना। अच्छा ये कितना बन जाएगा, 6, 6 में से ये -1, और ये कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 8 गया 0। राइट, ये हमने कर लिया। तो अब देखो इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट आया है आपके पास, ई स्टार जे के अंदर कोई भी पॉजिटिव है, नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ऑल सी स्टार आई जे आर लेस देन और इक्वल टू 0, it is indication that current solution is current basic solution is optimal। ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम थी, मैंने आप क्वेश्चन में बताया ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो मैक्सिमाइज, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, प्रॉब्लम को मिनिमाइज की प्रॉब्लम अज्यूम करते हैं। ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम थी। तो इसके अंदर अगर सी स्टार एज आपके पास <0 आ जाए सारे के सारे, तो करंट बेसिक सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें कौन बेसिक सोल्यूशन गिवन है, ये ऑप्टिमल बेसिक सोल्यूशन है, इससे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, फर्दर हो ही नहीं सकता ऑप्टिमाइज ये फर्दर। राइट, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक और जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, वो ये है कि हम ये पता कर सकते हैं, हमें ये भी पता चल जाएगा देख के कि जो ऑप्टिमल था यूनिक था या नहीं है, मतलब ये सोल्यूशन जो है यूनिक है या नहीं। तो हमें ये तो पता लगे ऑप्टिमल है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे इंडिकेशन एक और मिल रही है कि यूनिक नहीं है, इसके अलावा और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन मौजूद है। अब ये कैसे पता चला है कि इसके अलावा और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन मौजूद है, बेटा बहुत आसान सी लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। वो ये कि ये सी स्टार आई जे अगर कहीं कहीं जीरो आ रहे हो, जैसे यहाँ पे दो जगह जीरो आ रहे हैं ना, देखो इसके अंदर ये दो जगह जो है सी स्टार आई जे की वैल्यू 0 बन गई है। तो ये अगर दो जगह 0 आ जाए, तो ये बात की दो या एक जगह, एक जगह भी हो सकता है, दो जगह भी हो सकते हैं, तीन जगह भी, चार जगह भी 0 आ सकते हैं। अगर एक जगह भी 0 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सोल्यूशन है, अगर ये ऑप्टिमल है, तो इसके अलावा और भी ऑप्टिमल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये मौजूदा सोल्यूशन ऑप्टिमल हुआ, क्योंकि 0 आने का मतलब ये थोड़ी ऑप्टिमल हो गया, कहीं अगर 0 के अलावा कहीं पॉजिटिव होता तो फिर ऑप्टिमल ही नहीं है। तो फिर तो हम मल्टीपल ऑप्टिमल के को देखते ही नहीं ना, फिर तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। लेकिन ये 0 इस बात का इंडिकेशन है कि अगर ये मौजूदा सोल्यूशन ऑप्टिमल है, तो इसके अलावा मजीद ऑप्टिमल भी मौजूद हैं, और उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मालूम कर लिया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है मौजूदा सोल्यूशन, और इसके अलावा और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। चले आज के लेक्चर में इतना ही, अगली क्लासों में फिर हम अगले लेक्चर्स के अंदर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद की जो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, उसमें हम जो है एक और प्रॉब्लम है, मतलब
एक और एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर वो ऑप्टिमल नहीं होगी, उसे फिर हम ऑप्टिमाइज करके देखेंगे। ठीक है, फिर ये मल्टीपल ऑप्टिमल वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के बाद करेंगे। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।